चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम 14.3 एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी हैं। इस वाले सेशन के माध्यम से आज हम मीडियन को सीखेंगे, आज हम माध्यक सीखेंगे और किस तरीके से करते हैं इसका एक एक स्टेप को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में परफेक्ट तरीके से करते हुए चलेंगे। शगुन, निकी, काजल, सिया, खुशबू, इन सभी का वेलकम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी कैसे हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स की कमेंट आनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज हम इसमें सीखेंगे, हमने मीन को सीखा, हमने मॉड सीखा और आज इस सेशन के माध्यम से आज हम माध्यक सीखने वाले हैं। ठीक है, मीडियन को सीखने वाले हैं। अभिषेक, सोनी और आप सभी बच्चे कैसे हैं फटाफट अंदाज में एक बार कमेंट करके बता देंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आशा करता हूं, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। निखिल, अरुण, सोनी, इन सभी का वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चों कैसे हैं एक बार कमेंट करके बता दो भाई। सभी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट अंदाज में। आवाज़ वगैरह सब क्लियरली तरीके से पहुँच रही है आपके पास या नहीं? निखिल, अरुण, सोनी, निकी, शगुन, काजल, खुशबू, आवाज़ वगैरह सब परफेक्टली तरीके से पहुँच रही है ना? सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। फटाफट अंदाज में आ जाएं सभी बच्चे। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जब सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाएं, आ जाएं इस लाइव सेशन में, उसी के बाद में हम इस वाले इस लाइव सेशन में गेट डालें फटाफट अंदाज में। मैं ठीक हूँ निकी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। शिखा, वेलकम आपका इस सेशन में। तो इस वीडियो की शुरुआत करें फिर। आई एम फाइन अरुण, आप कैसे हैं अरुण? गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग। तो आइए दोस्त, इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। और फिर बता रहा हूँ दोस्त आपसे, जब आप इस सेशन में जुड़ा करें तो प्लीज़ कहीं मत जाया करो, क्योंकि अगर अपने माइंड को प्रेजेंट रखोगे डेफिनेटली आपकी सारे स्टेप्स, सारे क्वेश्चन बहुत परफेक्ट तरीके से समझ में आएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्लास में आते रहें आप सभी। अरुण, वैष्णवी का वेलकम, सुमित का वेलकम इस सेशन में। तो बच्चों रेडी? यस एंड नो, सभी बच्चे यस लिख के बताओ भाई। आर यू रेडी? आर यू रेडी बच्चों? आर यू रेडी सभी बच्चे भाई? सभी बच्चे, सभी बच्चों की कमेंट आनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक लाइन को दोबारा दोहराऊंगा और आप समझेंगे उस लाइन को। विमल, वेलकम आपका इस सेशन में। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना।
तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को। तालियां बजाने के लिए लोग है ना, तालियां बजाने के लिए लोग है ना, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो आइए दोस्त, इसी लाइनों के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर फटाफट अंदाज में। समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं क्या बच्चों, माध्यक। हमने मीन को सीखा, मीन यानी माध्य क्या होता है, आप बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। हमने आपको मॉड सिखाया यानी बहुलक, आप बच्चों ने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा। हम आपको आज माध्यक सिखाने वाले हैं यानी मीडियन, इसको भी आप परफेक्ट तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों में से एक क्वेश्चन 101% फंसेगा, इस बात की गारंटी है। लिख कर रख लो मेरी बात, मैं सही बता रहा हूं आपसे, ठीक है। टाइम बहुत कम है, 50 डेज मानकर चलो, और 50 डेज में भी अगर आपके पास 50 डेज है तो 50 डेज में से भी आप कम से कम 35 डेज मानकर चले कि आपके पास सिर्फ 35 दिन है। अगर आप इन 35 दिनों के अंदर कुछ कर जाते हैं, लगातार अपनी क्लासेस को लेते चलते हैं और शेड्यूल को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो आप अभी भी आप 80% प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। इस बात को लिख लेना, अगर आप अभी से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो फटाफट अंदाज में दोस्त चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिएगा। इसमें तीनों चीज ज्ञात करनी है, लेकिन आपको एग्जाम में कभी तीनों चीज एक साथ नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहो। कोई एक चीज पूछेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी 4 उपभोक्ताओं की संख्या ऐसी है जिसमें 65 से 85 यूनिट खत्म हो जाते हैं। द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंज्यूम्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। आई बात समझ? तो बच्चों, किस तरीके से करेंगे आप? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि किस किस से मीडियन, किस किस से मीन और मॉड निकालना आता है। कौन कौन से आता है, जरा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। मध्य और बहुलक किस किस से आता है भाई? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ। जिससे आता हो तो बोलो हाँ आता है सर। हिमांशु, DK, आयुष, अरविंद, कुलदीप, आतिफ, इन सभी बच्चों का वेलकम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आता है सर, शगुन से आता है, अरविंद से आता है, सोनी से भी आता है, हिमांशु से भी आता है। वेरी गुड बच्चों। और किसी से आता है क्या? आता है तो बोलो हाँ, और नहीं आता है तो बोलो ना। कौशिक, नहीं आता है सर। अरुण से नहीं आता है, अरुण। विमल से भी नहीं आता, अरुण से भी नहीं आता। संतोषी, आपका वेलकम इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अरुण से नहीं आता, विमल से नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लेना, सिखा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में। अगला वाले क्वेश्चन में माध्य और बहुलक, मीन और मॉड, ये दोनों चीजें खुद से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में सारी चीजें निकाल रहा हूं, सारी चीजें, ठीक है बच्चों। अब तो खुश आप,
बस मैं ये कहना चाहता हूँ, समझना ज़रा ध्यान से, कंसंट्रेशन से। तो फटाफट अंदाज में सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, टेबल को क्या कह रहा है वो। मान लेते हैं कि 4 घर ऐसे हैं जिसमें 65 से 85 यूनिट ख़त्म हो जाते हैं, यानी इतने की खपत हो जाती है। और 5 घर ऐसे हैं जिसमें 85 से 105 यूनिट ख़त्म हो जाते हैं 1 महीने में। आई बात समझ? 1 महीने की बात हो रही है। शौबित, आपका वेलकम। तो फटाफट अंदाज में सबसे पहले जो हम निकालते हैं उसको मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ। मॉड भी निकालेंगे, मीन भी निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम माध्यक भी निकालेंगे, ठीक है, यानी मीडियन भी। तो फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, मुझे निकालना है यहाँ पर वर्ग, स्क्वायर सिंबल यानी क्लास सिंबल। सबसे पहले मैं निकालता हूँ उसमें क्लास सिंबल। बच्चों क्लास सिंबल को हम हिंदी में वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अरे बोलो भाई, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी आप जानते हैं। कैसे निकलता है सर? बहुत इजी है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा। x1 इजिकल कैसे निकलेगा सर? इसका फॉर्मूला होता है क्या? कुछ होता है बिल्कुल बच्चों। आप यहाँ पर इस 65 और 85 को ऐड कर दो, डिवाइड 2 कर दो। 65 85 को जोड़ता हूँ तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 5 8 और 5 13 और 1 14। इस तरीके से आपका 140 आ जाएगा और डिवाइड 2 कर देंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 7 14। तो इस तरीके से 70 आपका यहाँ पर आ जाएगा। विमल, गलती कर रही हैं आप। 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 6 14 और 15। हाँ ठीक 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 ठीक। यहाँ पर आपका ये 15 आएगा, 15 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 150 आएगा और इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे आप तो 75 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने भाई। 75 यहाँ पर आ जाएगा x1 की वैल्यू। x2 निकालेंगे भाई, x2 निकालेंगे फटाफट अंदाज में। x2 निकालेंगे और यहाँ पर x2 कैसे निकलेगा? चूंकि मैं दूसरे वाले वर्ग चिन्ह की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले क्लास सिंबल की बात कर रहा हूँ, इसके सामने वाला जो हमारा सीमा होगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड 2 कर देंगे। तो 85 और 105 कितने होते हैं बच्चों? तो आपका जवाब आएगा सर यहाँ पर 85 और 190 हो जाएगा। और 190 को आप डिवाइड जब 2 से करते हो तो 2 9 18 हो जाएगा और बचा 1 0 10 2 5 10। तो 95 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 75 और 95 के बीच में कितना का डिफरेंस है? आपका जवाब आएगा सर यहाँ पर, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 20 का आ रहा है ना? कितना का आ रहा है? 20 का आ रहा है। तो 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर x3 की वैल्यू भी इजीली निकाल सकता हूँ। 20 ऐड कर दो इसमें से, कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा इसके बीच में? अगर 20 यहाँ पर इसमें 20 जोड़ देंगे तो 115 आ रहा है ना? तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 115 लिख रहा हूँ। x3 की वैल्यू यहाँ पर इधर साइड में x4 की वैल्यू, x4 इजिकल्स टू 20 जोड़ दो यहाँ पर तो आपका यहाँ पर 135 हो जाएगा। और इस तरीके से x5 अगर आप ऐड करेंगे, x5 को निकालेंगे तो 135 से 15 जोड़ दोगे 150 आ जाएगा। 135 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 155 आएगा, 155, ठीक है, 155 आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। 115 और यहाँ पर 155 और x6 का मान निकालोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इसमें 20 ऐड करोगे तो 175 आएगा ना? बिल्कुल 175 आएगा। और अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 एक और निकालो लास्ट वाला x7 इजिकल्स टू कैसे निकलेगा बच्चों? आप जानते ही हैं। अरे जैसे निकलता है सर 185 205, यानी इसमें 20 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 195 हो जाएगा, ठीक है। 20 आप ऐड करेंगे 195 हो जाएगा। कुछ और नहीं निकालेंगे इसमें, बस लास्ट में कितना 1 2 3 4 5 6 7 x7 तक ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें 7 वर्ग चिन्ह दिए हुए हैं, 7 क्लास सिंबल दिए हुए हैं। इतनी काम कर सकते हैं ना आप सभी? कर सकते हैं सर। अब क्या निकालना है आपको? अब आपको कुछ और भी करना है? क्या करना है सर? यहाँ पर हम बहुलक के जो हमें बहुलक में जो फॉर्मूले में रखने होते हैं उसको निकाल लेते हैं। बहुलक को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ग माप, यानी बहुलक वर्ग का वर्ग माप। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की सबसे ज़्यादा बार, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार घर जिसमें खपत होती है, तो आपका यहाँ पर 20 आ रहा है। 20 मैं इन सभी को रफ कर दूं, कर दीजिएगा सब सभी को रफ।
तो मैं इन सभी को रफ करने के पश्चात आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो 20 क्या है इसका फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, बारंबारता। बच्चों समझना जरा ध्यान से, कोई कहीं नहीं जाएगा। बारंबारता को मैं F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं। 20 आ जाएगा बहुलक वर्ग का वर्ग माप, यानी मेजर क्लास ऑफ मॉड क्लास, यानी बहुलक वर्ग का वर्ग माप। इसको मैं h से रिप्रेजेंट करता हूं और h का मान इन दोनों अपर और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 20 है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, h का मान 20 आ जाएगा। इतना काम आपने कर लिया। हम यहाँ पर बहुलक वाली चीज़ों को निकाल रहे हैं। F1 पता है, h पता है, इस तरीके से मैं निकालूंगा, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो लिखूंगा यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, फटाफट अंदाज में, और इसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूं। बिल्कुल सही बताया सोनी ने। L इजिकल्स टू लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, बहुलक वर्ग के ठीक सामने आपको 125 125 इसकी लोअर लिमिट है, इसका मतलब ये L की वैल्यू है। तो L इजिकल्स टू 125 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं फटाफट अंदाज में भूमि और MD दोनों का वेलकम इस सेशन में, ठीक है। और यहाँ पर अब लिखता हूँ बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से यानी मॉड क्लास से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की यानी क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, जिसको मैं F0 से रिप्रेजेंट बच्चों बोलो करते हैं। F0 कितना आएगा, 20 से पहले 13 आ रहा है, इसका मतलब F0 का मान 13 है। और यहां पर लिखूंगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की फ्रीक्वेंसी बारंबारता, जिसको मैं F2 से रिप्रेजेंट करता हूं। और F2 की वैल्यू यहां पर 20 के बाद 14 है, तो इस तरीके से 14 यहां पर ये आ जाएगा। सोनी का सही आंसर, अरविंद का सही आंसर। बच्चों समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं सर। अब फटाफट अंदाज में आप मॉड तो निकाल सकते हो कि मॉड यानी बहुलक इजिकल्स टू, बच्चों फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, अभी इससे पहले वाले सेशन में बताया था, L जमा F1 माइनस के F0 डिवाइड में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और इंटू H। ये आपका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही। L का मान कितना है, L की वैल्यू 125 है, 125 आपको यहाँ पर मैं रखूँगा प्लस के F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू कितनी है सर, F1 की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली है क्या, हाँ सर ये रहा शुरू में 20 है, 20 में से F0 को F0 को 13 को माइनस करूँगा 7 आ जाएगा। डिवाइड में आपका काजल हैज़ डाउटेड, काजल का है जो डाउट है वो देखते हैं भाई क्या है। काजल क्या डाउट है आपका भाई, क्या दिखाना चाहती हैं आप यहाँ पर, ये क्या दिखा रही हो आप, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में 125 प्लस 7 बटे 2F1, F1 की वैल्यू कितनी है 20 और 20 दूनी कितना होता है 40, तो 40 में से माइनस कर देंगे कितना F0 की वैल्यू कितनी है सर 13 है, तो 13 और माइनस F2 की वैल्यू 14 है। तो इस तरीके से इसको माइनस करके इंटू H का मान लिख देंगे जो कि यहाँ पर हमारा 20 है। क्या बच्चों आप इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते यार, बताओ यार। 125 और जमा 7 बटे या इस तरीका लिखो, 40 में से इस 13 और 14 कितना होता है, 13 और 14 27 हो जाएंगे, 27 को माइनस करेंगे 13 बचेंगे,
तो 13 ये रहा और इंटू 20 ये चल रहा। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। आप मुझे बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है बच्चों। अब मुझे अरुण बताएंगे। अरुण और एक बच्चा और था भाई, क्या नाम था उसका, अब मुझे पता नहीं। बताओ भाई, अब बातें क्लियर हो गई हो तो एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। बातें क्लियर हो गई हो तो जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। फटाफट अंदाज में आना चाहिए आपका आंसर। कितना आंसर आ रहा है ज़रा कोई बताएगा मुझे। कितना आंसर आ रहा है। 135.76। 135.76 इसका करेक्ट आंसर। 135.76 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। ठीक है, यूनिट, इकाई, तो इतने यूनिट आपके फूक जाएंगे। 135.76। अब मैं चलता हूं फटाफट अंदाज में इसका माध्य निकालने के लिए। माध्य कैसे निकलता है सर? अरे एक स्लाइड को ऐड करूं और माध्य भी आप समझेंगे, बहुत आसान वे में समझाने वाला हूं। ठीक है, ये आपका एक, मैं फटाफट अंदाज में, आप इसको टेबल को बनाना अपनी स्केल से। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन ये खींच लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, रुपेंद्र वेलकम आपका इस सेशन में। वर्टिकल कितनी लाइन भाई, हम इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे। तो फटाफट अंदाज में मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कल्पित माध्य विधि से करेंगे ना इसको। FIDI, ठीक है। हाँ, तो फटाफट अंदाज में इसमें 5 सेक्शन बनते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। मासिक खपत, इकाई में, यूनिट में, यानी खर्च जो हो जाती है बिजली। ठीक है, यूनिट में इस तरीके से। और उपभोक्ताओं की संख्याएं, उपभोक्ताओं की संख्या इस तरीके से। इसको FI से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर फटाफट अंदाज में जो आंकड़े दिए हुए हैं, कितने सर? 65 से 85, 65 से लेके 85, और ये ऐसे ही चल रहा है 205 तक। इनके बीच का डिफरेंस 20 का है, तो 205 तक पहुँचेंगे फटाफट अंदाज में हम। 65 से 85, और इस तरीके से 85 से 105, और 105 से आपका 125, और इसी तरीके से 125 से आपका 145, और इसी तरीके से आपका 145 से 165। आ रही बात समझ? नहीं आ रही बात समझ? 165 से 185, और लास्ट लाइन एक और मैं आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है भाई? 185 से 205। ये काम आप सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा FX, ये तो फॉर्मूला होता है भाई। इतना काम करने के बाद में यहाँ पर 4 और ये 5 और ये इस तरीके से 13, 20, 14, 8, 13, 20, 14, 8, 13, 20, 14, 8, 4, ये आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतना काम कर सकते हैं ना सभी? अरे बोलो भाई, कर सकते हो या नहीं? अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या भाई? यहाँ पर वर्ग चिन्ह।
वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह मतलब क्लास सिंबल, CS क्लास सिंबल, ठीक है, जिसको मैं XI से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर XI को निकालने का तरीका, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड 2 कर दो, तो ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी ही, ठीक है। आपका यहाँ पर 75, 95 इस तरीके से 115, तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ 75, 75 और आपका यहाँ पर 95, 115, 95, 115, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसको, 135, 155, 175, 155, 175 और उसके बाद में आपका 195। इतना काम करने के बाद यहाँ पर आप DI निकालते हैं और DI को निकालने का तरीका XI में से माइनस करते हैं। ए क्या है सर? ए आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 नीचे छोड़ो 3 ऊपर छोड़ो, बीच वाला वर्ग ले लो, ये वाला 125 से 145, इसको आप ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको नीले पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ 125 को, और ये काम आपका आएगा बाद में भी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फटाफट अंदाज में, और यहाँ से A इजिकल्स टू आपका कितना आ जाएगा बच्चों? अभी निकाला 1 2 3 4, X4 का मान, X4 का मान कहाँ है भाई? 135, तो इसका मतलब ये A का मान है 135। ये क्या है सर? ये हमारा एसम्ड मीन है, मध्य कल्पित है, एसम्ड मीन, ठीक है। A इजिकल्स टू 135 आपका ये आ जाएगा। काजल का फिर डाउट आता है, काजल क्या डाउट है आपका? क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 12 वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आ जाएगा, निश्चिंत रहो। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले समझो जरा काजल, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से 75 में से माइनस करते हैं ए को, 135 को, तो आपका फटाफट अंदाज में यहाँ पर माइनस के 60 बचेगा। मिस आप क्या करेंगे, इसमें से 95 में से इसको माइनस, 115 में से इसको माइनस, 135 में से इसको माइनस, सभी को फटाफट अंदाज में लिख रहा हूँ। माइनस के 40 आप बहुत आसान तरीके से इस काम को कर सकते हैं। 20 और ये 0, और इस तरीके से आपका 20 40 60, 20 40 60 आ जाएगा। आप यहाँ पर सिग्मा FI के मान को भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 68 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में आपका FI इंटू DI आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद माइनस के 240, चूँकि FI की मल्टीप्लाई DI से, FI कहाँ है सर? FI हमारा ये रहा, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई DI से कराते हैं, DI ये रहा हमारा, 60 से कराते हैं, 6 चौक 24, 240 माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस 40 की मल्टीप्लाई आप इस 5 से कराओ, 4 5 20, 200 आ जाएगा, वही माइनस का 200। सच दैट 20 की मल्टीप्लाई 13 से कराओ, तो 20 की 13 से कराओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना भाई? 260। तो माइनस के 260 आपका आ जाएगा। 0 के किसी से भी कराओ 0 ही आता है, 20 की 14 से कराएंगे तो 280 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सच दैट 220, 320, 240, 320 और 240 आपका आ जाएगा। सिग्मा FIDI इजिकल्स टू, जोड़ दोगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 140 आ जाएगा। 140 आने के बाद फटाफट अंदाज में मीन लिख रहा हूँ, मीन यानी माध्य, माध्य इजिकल्स टू, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? A जमा सिग्मा FIDI जमा सिग्मा FI। इतना काम कर लिया आपने, आपका क्वेश्चन हो गया। आपको आधे से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, कैलकुलेशन भी नहीं की तो आप यहाँ तक ही छोड़कर आ जाएंगे तो आधे से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। कैलकुलेशन भी कर देंगे क्योंकि लास्ट स्टेप है, तो आपको पूरा नंबर इजीली मिलेंगे। इजिकल्स टू A का मान 135 और जमा 135 जमा सिग्मा FIDI जो कि 140 है, और डिवाइड करेंगे आप कितने से? 68 से। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आपका आंसर यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 137 सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। बिल्कुल सही कहा आपने, सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और FIDI का मतलब होता है गुण, एक दूसरे में गुणा में रखे हुए हैं। सलमान खान, आपका वेलकम। सलमान खान कैसे हैं आप? तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करो 137.05 इकाई यानी यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 137 आया, इससे पहले 135 आया, तो थोड़ा सा आगे पीछे डिफरेंस होता है मीन, मॉड और मीडियन में, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में मैं एक स्लाइड को ऐड करता हुआ यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। इसको वहाँ पर निकालते हैं, पहले मीडियन निकालते हैं। अब मीडियन समझना भाई सभी स्टूडेंट, मीडियन समझना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लाइड को ऐड कर रहा हूँ, मुझे n/2 की ज़रूरत है, n/2।
अब चूंकि हम n तो निकाल चुके हैं सर, n इजिकल्स टू कैसे निकालेंगे, n का मान क्या है सर, n इजिकल्स टू आपका कितना था भाई, 68 था आपका। तो इस तरीके से 68 आपने निकाला था, है ना। संचयी बारंबार जिसको हम CF से डिनोट करते हैं, कितना है भाई, ये रहा 68 ये निकाला। इसको हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को याद रखेंगे आप सभी बच्चे। तो फटाफट अंदाज में n का मान निकाला और n/2 निकालना है। तो आपका 68 डिवाइड में 2 करेंगे तो इसको आप 2 या 6 और 2 चौक 8, 34 आ जाएगा। 34 आपका n/2 की वैल्यू आ जाएगी, n/2 जो कि फॉर्मूले में यूज़ होगी, इस बात को याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर CF भी निकाल चुके हैं आप, सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। और दूसरी बात यहाँ पर प्रेक्षण अंतराल, यानी अंतराल कौन सा है आप मुझे बताओ। अब आप n/2 निकालने के बाद, बच्चों ध्यान देंगे सर इस बात पर, n/2 निकालने के बाद तो 34 आया ना, इस 34 को ढूंढेंगे आप कि किस वर्ग में आ रहा है, किस क्लास में आ रहा। 34 आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने वो नहीं नोट किया है। अगर मैं इस CF को यानी XI को यहीं पर नोट कर दूं, वैसे हो नहीं सकता इसमें नोट, उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी ही पड़ेगी उसके लिए। तो फटाफट अंदाज में यहाँ पर टेबल बनाते हैं एक और जल्दी में, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ ताकि बातें एकदम स्पष्ट कर दूँ मैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 लाइनें खींच ली। और यहाँ पर 3 लाइन बना लो, बस 3 लाइन, मीडियन निकल जाएगा। 3 लाइन बना लो, मीडियन निकल जाएगा इजीली। यहाँ पर आपका मासिक खपत, मतलब महीने का खर्च जो है, मासिक खपत इकाई में यानी यूनिट में, इन यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या, मीडियन निकाल रहा हूँ, समझेंगे सभी बच्चे, मीडियन निकाल रहा हूँ। शाद, सलमान खान और मिस्टर, इन तीनों बच्चों का वेलकम इस सेशन में। उपभोक्ताओं की संख्या को मैं FI से रिप्रेजेंट वो बच्चों करते हैं। अब मुझे यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी है, संचयी बारंबारता, जिसको मैं CF से रिप्रेजेंट बोलो बच्चों करते हैं। संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर दूसरे पेन से, जो कि 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125 और 125 से आपका 145 और 145 से आपका 165, 165 से आपका 185 और 185 से आपका 205 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर 4 और इस तरीके से 5, 4, 5, 13, 20, 14, 13, 20, 14। इस क्वेश्चन को कितनी देर से कर रहा हूँ ना, अभी तक भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन कभी भी आपको तीनों चीज़ नहीं पूछेगा, सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, एकदम निकालेंगे आप, ठीक है, फटाफट अंदाज में। 14 और 20, 14, 8, 4, 8, 4। संचयी बारंबारता CF कैसे निकलता है, बहुत आसान है। 4 को यहाँ लिखेंगे आप, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे, आपका 9 और 13 कितने होंगे, 22 हो जाएंगे इस तरीके से। इस 22 में 20 को जोड़ेंगे आप तो 42 हो जाएगा इस तरीके से। और 42 में आप 14 को ऐड करेंगे तो 56 आपका यहाँ पर हो जाएगा। 56 को 8 में जोड़ोगे तो इस तरीके से आपका 64 हो जाएगा। और अगर आप इसमें 64 में 4 को जोड़ोगे तो 68 आ जाएगा। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट अंदाज में लिख लेते हैं ज़रा। मैं यहाँ पर सबसे पहले n/2 निकालता हूँ। n/2 निकालने के लिए n का मान 68 है, तो 68 डिवाइड में 2 करूँगा तो यहाँ पर आपका कितना रहेगा,
34 आ जाएगा। 34 ढूंढना है यहाँ पर कि 34 किन के बीच में आ रहा है, और आपका जवाब आएगा सर 22 और 42 के बीच में 34 आता है। तो कौन सा ले, 22 ले या 42 ले? तो याद रखना दोस्त, ज़्यादा वाला लेंगे, ज़्यादा वाला 42 ये वाला क्लास लेंगे। तो फटाफट अंदाज में इस क्लास को अंडरलाइन कर देता हूँ दूसरे वाले पेन से, वाइट वाले पेन से, ठीक है। तो इस वाले को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और यहाँ से चीज़ों को निकालेंगे फटाफट अंदाज। मीडियन निकालने का अलग तरीका है। अखिलेश करम मिस्टर भाई, वेलकम आपका सभी का, ठीक है। तो हम इस 42 वाले को लेंगे। 34 कहाँ पर आ रहा है? 22 और 42 के बीच में आ रहा है, तो ज़्यादा वाले लेते हैं, ठीक है। 42, इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ऑफ मीडियन क्लास, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को भी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी एल से। तो एल का मान मुझे बताओ 125 न आ जाएगा, तो 125 यहाँ पर एल का मान आ चुका है। अब यहाँ पर वर्गमाप यानी मेजर क्लास यानी वर्गमाप को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना का डिफरेंस है सर? 20 का डिफरेंस है, 20 है। अब यहाँ पर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मैं लिखता हूं यहां पर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। इस तरीके से आपका यह आंसर बारंबारता, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी एफ से। तो सी एफ इजिकल्स टू 22 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन इजिकल्स टू, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ का मान 20 आ जाएगा। इतना काम निकालने के बाद, इतनी चीज़ें निकालने के बाद फटाफट अंदाज में माध्यक निकालेंगे। माध्यक का फॉर्मूला याद रखेंगे आप सभी बच्चे। माध्यक यानी मीडियन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है इजिकल्स टू एल जमा एन अपॉन टू माइनस के सी एफ, एन अपॉन टू माइनस सी एफ, इसके डिवाइड में आप एफ लिख देंगे और इनटू आप एच लिख देंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। एल क्या है सर? एल लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की जो कि 125 है, और जमा करेंगे इसमें n/2 का मान 34 है और माइनस कर देंगे सी एफ को जो कि यहाँ पर 22 है, डिवाइड कर देंगे एफ से जो कि यहाँ पर 20 है। आप क्या सॉल्व नहीं कर सकते इसको? 125 कितनी आसान कैलकुलेशन है, 34 और 20 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 12 बचेगा, और डिवाइड कर देंगे 20 से। 2 छंग 12 और 2 ढाई 20, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 की 25 से करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 का 6 625, और जमा कर देंगे इसमें 3 और डिवाइड कर देंगे आप 5 से, तो आपका आंसर निकल करके फाइनली आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 137 इकाई यूनिट इज द राइट आंसर, आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। किसी बच्चों को कोई डाउट इसमें? बताओ भाई। मीडियन ऐसे निकलता है, इससे पहले जो निकाले वो मॉड और मीन था, ठीक है। सोनी एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, आपका भी सही है, आपका भी सही है। यही फॉर्मूला होता है, या तो कैपिटल एच ले लो या कैपिटल ए लो या फिर स्मॉल ले लो, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें फटाफट अंदाज में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। फटाफट अंदाज में अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। यहां पर ये कह रही थी कि सर 12वां क्वेश्चन कैसे होगा, 12वां क्वेश्चन कैसे होगा 150 वाले। अभी आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे भी भाई, आ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पे भी। 12वां क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा भाई, ये दिख भी नहीं रहा है। माध्यक परिकलित कीजिएगा। अरे भाई ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी इस सेशन में नहीं होगा, अगला वाला सेशन जो रहेगा कल वाला सेशन उसमें करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है।
अभी इतनी जल्दी मत करो यार, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्यों टेंशन लेते हैं भाई, पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं, सारे कराऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल जो इसके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ये तो कर ले पहले। अब यहाँ पर देखो हमसे कहा कह रहा है वो कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान को फाइंड करना है। x और y के मान को किस तरीके से फाइंड करेंगे? इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स बिलो इन 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ज़रा समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें मीडियन निकालना है और बहुत आसान वे में हम मीडियन को निकालने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों क्या निकालते हैं सबसे पहले मीडियन में? एक बनाते हैं, आप फटाफट अंदाज में एक मैं बड़े सी अगर इस तरीके से बना दूं, यार मैं फालतू में ही वो खींचता हूँ, तो इससे बढ़िया तो यही ले ले करूँ शेप। ये शेप आसान है लेना, इतनी बड़ा बना लो इसको, है ना बच्चों। तो ये इतनी बड़ी शेप मैं ले सकता हूँ और इसमें फटाफट अंदाज में मैं 3 सेक्शन को क्रिएट कर देता हूँ, 3 सेक्शन बड़े बड़े से। बात तो रही हूँ, बड़ा सा शेप लेकर के इसमें काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं, कितनी लाइन भाई, 1 2 3 4 5 6, चुटकियों में आंसर निकालेंगे इसका, चुटकियों में, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6। डी, वेलकम आपका डी, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का डिफरेंस चल रहा है बच्चों, और 30 से 40, सच दैट 40 से 50, 50 से इस तरीके से आपका 60 दिया हुआ है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, जिसको एफ आई से रिप्रेजेंट बोलो बच्चों करते हैं। अब यहाँ पर 5 और x और इस तरीके से 20, 15 y और 5 और यहाँ पर नीचे 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, बताओ कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार है, हम चूंकि यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या भाई? संचयी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सी एफ से। 5 मैंने क्या कैसे बताया कि सी एफ कैसे निकलता है? 5 और 5 में इस x को जोड़ देंगे तो आपका 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इस 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर आप इस 25 प्लस एक्स में 15 का जोड़ दोगे तो इस तरीके से 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 40 प्लस एक्स, इस 40 प्लस एक्स में y जोड़ दोगे तो कुछ आपका 40 प्लस एक्स और प्लस y, चूँकि कांस्टेंट और वेरिएबल कभी भी जुड़ नहीं सकते हैं, ये बच्चों आप 1 क्लास से जानते हैं, ठीक है, 8 क्लास से। तो जब हम इसमें ये जोड़ते हैं 5, इस सभी में 5 जोड़ते हैं तो आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाता है। इसमें आप इसको ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये इसकी क्या दी हुई है, इसका योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? योग दिया हुआ है, इसमें ये ऐड नहीं करेंगे। ये क्या है? आपका सम है, तो मैं सम यहाँ पर लिख रहा हूँ, सम 60 है, इसका सम दिया हुआ है, इसका मतलब एन का मान गिवन है, इसका मतलब एन का मान गिवन है। इन सभी का जो योग है ना, इन सभी का योग वो 60 है, तो इसका मतलब आपको इस बात को समझ में आना चाहिए। फटाफट अंदाज में n/2 निकालता है, n/2 60/2 होता है, तो इस तरीके से आपका ये 2 से डिवाइड करते ही आपका 30, बोलो बच्चों, आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकालते हैं भाई? अब हमें चूंकि क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले माध्यक वर्ग की निम्न सीमा निकालेंगे। आप मुझे बताओ 20
जो 30 है वो कहाँ पर आ रहा है, यहीं तो आ रहा है 20 और 30, यहीं पर आपका आ रहा है 20 और 30, इसी के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर इसी को हम लेंगे। आप इस बात को समझेंगे, 20 और 30 इस वाले को मैं ले रहा हूँ, दूसरे वाले पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, 20 और 30। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास इज इक्वल्स टू, एल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग माप यानी मेजर क्लास, मेजर क्लास, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 10 है, तो एच का मान 10 आ जाएगा। कुछ और भी निकालेंगे इसमें, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी जो आपको ये मॉड आपको दिख रहा है ना माध्यक, इससे पहले वर्ग की बारंबारता क्या है भाई, 5 प्लस एक्स है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इजिकल्स टू कितना आएगा भाई बताओ, ये रहा आपका, इसके ठीक पहले 5 प्लस एक्स है, तो इस तरीके से सी एफ का मान 5 प्लस एक्स आ जाएगा। आई बात समझ। सत्यम, शोभित, काजल और शगुन, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ भाई बातें समझ आ रही है नहीं, यस एंड नो, आ रही है या नहीं। काजल, शगुन, सत्यम, आ रही है सर। अब यहाँ पर माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, माध्यक फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड मिडिल क्लास, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो आप इसको मैं यहाँ पर f से रिप्रेजेंट करता हूँ, f का मान 20 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है 20, तो इसका मतलब ये माध्यक वर्ग है हमारा, तो 20 हमारा यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। सभी निकाल लिया हमने, मीडियन निकालना बहुत आसान है हमारा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, मीडियन इजिकल्स टू, यानी माध्यक इजिकल्स टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस के सी एफ डिवाइड में आपका एफ आ जाएगा, और इनटू आपका एच, ये फॉर्मूला होता है। एच एल की वैल्यू कितनी है 20, जमा एन अपॉन 2 जो कि आपका 30 है, माइनस के सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स है, और डिवाइड में आपका एफ जो कि यहाँ पर 20 दिया हुआ है, राइट, 20 प्लस के, और अगर आप यहाँ से इसको खोलोगे ना तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, ये बात भी आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। 5 माइनस के एक्स डिवाइड में आपका 20 हो जाए इजिकल्स टू, यहाँ पर 20 और जमा 20 प्लस 30 में से माइनस करेंगे 5 को, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 25 माइनस के एक्स और इसके डिवाइड में आपका 20 आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और हमें यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है, गिवन है, नहीं देख रहा हूं, अब बात नहीं कहते आप गुरुजी। सत्यम, ऐसी बात नहीं है भाई। अमित बढ़ाना वेलकम आपका भाई। तो एक स्लाइड को ऐड करता हूं, और मीडियन गिवन है हमें, मीडियन कितना है भाई, मीडियन कितना है इसका, हाँ ये कह रहा है कि माध्यक 28.5 है, तो इस मीडियन की जगह 28.5 लिखता हुआ चल रहा हूं, 28.5 इजिकल्स टू 28.5 इजिकल्स टू, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 20 जमा 20 प्लस 25 माइनस के एक्स और डिवाइड में 20। आप
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस 20 को उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का, बोलो बच्चों, हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो 25 माइनस के x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 28.5 माइनस के 20 करेंगे आप, तो इस तरीके से आपका आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 करेंगे आप, तो 25 माइनस के x डिवाइड बाई 20 और इज इक्वल्स टू आपका 28.5 माइनस करेंगे 20, तो इस तरीके से आपका 8.5 और डिवाइड में आपका कितना बचेगा बच्चों, 20। ठीक है, और इस वाले 20 से ये वाला 20 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा आप। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्या बचा, एक्स को उधर लेकर जाओ, 8.5 को इधर लेकर आओ, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस के 8.5, एक्स इज इक्वल्स टू कितना बचेगा बच्चों, तो आपका आंसर आएगा सर यहाँ पर आपका बचेगा 14 यहाँ पर बचेगा आपका 17.825 17.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ सर, कुछ नहीं शोभित, क्या होगा भाई, 17.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 25 माइनस एक्स डिवाइड में 2 और 28.5 माइनस के 20 करेंगे तो 8.5 बचेगा, बिल्कुल सही है। 25 माइनस एक्स डिवाइड 2 है, ओहो यहाँ पर ये, ओहो ये भाई 2 है यार, कैसी बात करते हैं, ये 2 है, यहाँ से गलती हुई है, ये 2 है, वही तो मैं कह रहा हूँ कहाँ को गलती हो गई। तो ये आपका 10 बचेगा यहाँ पर, 10 वो 2 कैंसिल करके 10 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप यहाँ पर, या आप इसको इस तरीके ही से ही लिखो, इस तरीके से ही आप इसको लिखो 20 यहाँ पर, फटाफट अंदाज में 20 आ जाएगा। अब आप एक काम इसमें से ये कर सकते हैं कि आप इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करा दो, तो इस तरीके से आ जाएगा 25 माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 8.5 और इंटू आपका 2 और डिवाइड में आपका 20 आ जाएगा, इससे काट दोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस वाले पॉइंट को हटाओगे और नीचे एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, सो हो जाएगा नीचे, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिएगा, 25 माइनस एक्स इस तरीके से आ जाएगा, 25 माइनस के एक्स, 25 माइनस के एक्स 8.5 इज इक्वल्स टू 8.5 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई से कराओगे तो 25 माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 8 दूनी 16 और 16 17 17 आपका हो जाएगा, 17 इस तरीके से। ठीक है, और 25 को उधर लेकर जाएंगे आप, तो एक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस के 17, तो एक्स इज इक्वल टू 17 तो 8 आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान 8 आ चुका है, वाई का मान कैसे निकालोगे, वाई का मान इस एक्स को हटाओ यहाँ से, इस एक्स को हटाओ यहाँ से, 25 प्लस एक्स और प्लस वाई, इन सभी का, इसका 25 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मान कितना है, 60 है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, जैसे कि आप जोड़ते हुए आ रहे हैं कि 5 में ये जोड़ा तो ये हो गया, इसमें ये जोड़ा तो ये हो गया, इसमें ये जोड़ा तो ये हो गया, तो आप जब इसमें को ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, 60, वाई का मान 7। तो इस तरीके से हम वाई के मान को भी इजीली निकालेंगे। 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 45 प्लस एक्स और प्लस के वाई जो कि किसके बराबर है, 60 के बराबर है ना। और आप इस 45 जमा एक्स की जगह 8 रखेंगे और प्लस के वाई और इक्वल टू 60, आप इसको ऐड करेंगे 53, कितना आएगा आपका, 53 आएगा। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस के 53, तो y का मान यहाँ से आपका कितना रहेगा, 7 इज द। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ बात बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। इस सेशन का ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है कि आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या, इस तरीके से गिवन है आपको क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रयास करना, कर लोगे बच्चों ये क्वेश्चन तो, यस एंड नो। कैलकुलेट द मीडियन एज, ठीक है, वर्षों में हमें क्या निकालना है भाई, इसका माध्यक निकालना है। आसान है, नहीं निकलेगा मैं करा दूंगा, आप ज़रा एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, कर लेंगे ना आप सभी बच्चे, या बताओ भाई, कर लेंगे सर, ठीक है।
मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।